पाक नाम में खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गिनती की किताब और उसका छठा बाब और उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 27वीं आयत मुबारका तक हम बाइबल मुकद्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत को सुनेंगे। जी, गिनती की किताब पुराने अहदनामा में से आज हम सीखेंगे। सभी मेरे साथ निकालिएगा, जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं सब मेरे साथ हवाला को निकालें। गिनती की किताब और उसका छठा बाब और उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 27वीं आयत मुबारका तक हम कलाम खुदा को सुनेंगे। जी, हमारे दरमियान में भाई अरसलान हैं, वो अपनी जगह पर खड़े होंगे और तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जे करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर जी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। बुलंद आवाज से वंस अगेन हम कहेंगे, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। अजीजों, अभी जो हमने बाइबल मुकद्दस में से हवाला पढ़ा, आज के मैसेज का टाइटल है खुदावंद तुझे बरकत दे। आज के कलाम का मजमून है खुदावंद तुझे बरकत दे। जी हाँ, मेरे पीछे कहिएगा, खुदावंद तुझे बरकत दे। वंस अगेन, खुदावंद तुझे बरकत दे। आप मुझे कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, खुदावंद तुझे बरकत दे। प्रेज गॉड। ये पाक अल्फाज खुदा ने मर्दे खुदा मूसा को बख्शे। ये पाक अल्फाज डायरेक्ट खुदा ने मूसा से ये कलाम किया और लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा। एक तो इस आयत में से ये चीज हम सीखेंगे कि खुदा खानदानों को, उम्मतों को, नस्लों को, घरानों को प्लस करने के लिए एक शख्स को चुनता है। हुक्म खुदा ने हारून को देना था, लेकिन खुदा कलाम मूसा से कर रहा है। इसका मतलब है कि खुदा ने मूसा को चुना, नबी चुना, कलाम करने के लिए, मूसा को पैगाम देने के लिए चुना, और आगे मूसा आकर काहिनों को और बिनते कौम बनी इस्राएल को पैगाम देता था। आज हमारे घरों में क्यों नहीं ब्लेसिंग्स? क्योंकि हम सारे लीडर बने हुए हैं। हमारे क्यों खानदानों में झगड़े पैदा होते हैं कि हम सब कहते हैं कि हम सब जी एक दूसरे से बढ़कर हैं। बाप का दर्जा बाप को नहीं मिलता, बाप का दर्जा बाप को नहीं, और माँ का दर्जा माँ को नहीं हम देते, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि कई दफा हम सोचते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर ये कमी है। वो कमी क्यों है? क्योंकि हमने बाइबल मुकद्दस को रद्द कर दिया है और कलाम के मुताबिक हम दूसरों के ओहदों पर खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन जो शख्स कलाम को समझता है वो कभी भी दूसरे की सीट की तरफ नहीं देखता। वो शख्स दूसरे की सीट का लालच नहीं करता। जो शख्स बाइबल से प्यार करता है वो शख्स कभी भी किसी का हक नहीं खाएगा। आज आप देखें कि जो जोरावर है वो कमजोर का हक खा लेता है। जो शख्स जोरावर है वो शख्स कमजोर का हक छीन लेता है। और इसी वजह से अदालतों में बेइंसाफी है, घरानों में बेइंसाफी है, इंसाफ कहीं से हमें नहीं मिलता, जिसकी वजह से बरकतें रुकी हुई हैं, खुदा दुखी है। हारून ने कभी ये शिकवा नहीं किया कि खुदा मुझसे डायरेक्ट कलाम क्यों नहीं करता। वो खुश था कि चाहे मूसा मुझसे छोटा है तो अभी मूसा को खुदा ने मुकर्रर किया है।
मूसा का चुनाव खुदा ने किया है। हारून उम्र के लिहाज से मूसा से छोटा नहीं था जी, हारून मूसा से बड़ा था, लेकिन खुदा बड़े छोटे को नहीं देखता। खुदा का चुनाव है, खुदा किसी को भी चुन सकता है। खुदा ने मूसा को चुना और मूसा से खुदा कलाम करता था। मैं जब इस पैसेज को बार बार पढ़ रहा था तो मैंने ये चीज बड़े गौर से सीखी और मैंने मालूम किया कि हुक्म खुदा ने हारून और उसके बेटों को देना है, लेकिन कलाम खुदा मूसा से कर रहा है, क्योंकि मूसा को खुदा ने नबी मुकर्रर किया था, मूसा को खुदा ने लीडर मुकर्रर किया था, मूसा को खुदा बड़ी कौम के लिए लीड करता था। मूसा को खुदा कलाम देता था और कलाम के वसीले बड़ी कौम को मूसा लीड करता था, लिखे है। और खुदा ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से क्या है, डायरेक्ट खुदा कलाम नहीं कर रहा हारून के साथ, डायरेक्ट खुदा मूसा के साथ कलाम कर रहा है। आज भी ऐसा ही है, खुदा एक शख्स को चुनता है, जिस तरह एक चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर एक मुनाद को, एक पासबान को, एक चरवाहे को खुदा उठा खड़ा करता है और उसमें से होकर फिर खुदा सारे कलीसिया को खुराक देता है, रूहानी तौर पर गिजा खुदा मुहैया करता है। और अगर कलीसिया में से सारे कहें कि हम सब पादरी बन जाए तो फिर ऐसा नहीं है। खादिम तो हम सब हैं, हम सब खिदमत गुजार हैं, लेकिन चरवाहा एक ही होता है, पासबान एक ही है, गडरिया एक ही है। एक तो इस पहली आयत मुकद्दसा के अंदर से मैंने ये सीखा कि खुदा ने मूसा का चुनाव किया बड़ी कौम को ब्लेस करने के लिए। और आगे खुदा मूसा को पैगाम क्या दे रहा है, बड़ा खूबसूरत खुदा पैगाम देता है कि हारून और उसके बेटों से कह के तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना। खुदा अजीजो बिनते कौम बनी इस्राइल से, यहूदियों से खुदा तब भी बहुत प्यार करता था, खुदा आज भी बहुत प्यार करता है और खुदा उनसे प्यार करता रहेगा। उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह किसी को पता हो? क्या वजह है, क्यों खुदा उनसे प्यार करता है? क्यों खुदा, वो गुनाह करते सीरी में चले जाते तो भी खुदा उन्हें निकाल लेता है, उन्हें मुआफ करता। कई दफा वो ऐसे घिनौने बुतों के आगे झुकते, गुनाह करते कि वो मुआफी के लायक ना होते, लेकिन तो भी जब वो कुड़ते, रोते, करलाते, खुदा उनकी आहुजारी पर नजर करता और उन्हें मुआफ करता। इसकी रीजन है कि खुदा ने अब्राहम से प्रॉमिस जो किया हुआ था वो आज तक खुदा उस प्रॉमिस के ऊपर कायम है, उस वादा के ऊपर खुदा कायम है। खुदा ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। बेसिकली अब्राहम के साथ, दाऊद बादशाह के साथ किए गए वादों के आगे खुदा खुद खड़ा हो जाता है। आज भी खुदा उन वादों को याद करता है जो खुदा ने अब्राहम के साथ वादे किए थे, और ये अब्राहम के अंदर से ये सारी नस्ल बनी इस्राएल लोगों की नस्ल जो स्टार्ट होती है। इससे पहले तो बुत प्रस्ती का जमाना और बुत प्रस्ती से भरे लोग थे। अब्राहम से खुदा ने कहा कि तू अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को छोड़, क्योंकि वो बुत प्रस्त हैं, बुतों को मानते हैं, बुत बनाते हैं, तू इन्हें छोड़ और मेरे पीछे चल, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा ने ऐसा कर दिखाया। और आज खुदा ने जो वो गुड प्रॉमिस किए हुए हैं अब्राहम के साथ, खुदा उनको हमेशा याद रखता है। इसी की वजह से बनी इस्राएल कौम को कोई ना छूता था, ना छू सकता है, ना कभी किसी ने छुआ है। अगर बनी इस्राएल कौम को कभी शिकस्त हुई तो उनकी अपनी नाकामियों की वजह से, उनकी अपनी हरकतों की वजह से खुदा हमेशा बनी इस्राएल कौम के साथ था और साथ है। अभी देखिए हालात कितने खराब है, लेकिन बनी इस्राएल कौम को खुदा ने अपने हाथों में महफूज किया हुआ है और हमेशा खुदा उसे महफूज रखेगा। गो आज तक हम उनसे मिले नहीं, लेकिन तो भी खुदा ने जैसे मूसा को हुक्म दिया था कि हारून और उसके बेटे जो कहानत करते हैं उन्हें तू ये पाक अल्फाज दे दे कि बनी इस्राएल कौम को इस तरह दुआ दिया करना। लिखे है तुम उनसे कहना खुदावन तुझे बरकत दे। कितने खूबसूरत बात है। इन अल्फाजों को कभी आप अकेले बैठकर गौर करें, क्यों खुदा ने कहा कि हारून और उसके बेटे
मेरी कौम को, मेरे लोगों को यूं दुआ दिया करें। क्योंकि जब खुदा कहानत के लिए किसी को चुनता है तो खुदा उसके मुंह के अंदर अपना अल्हाम, अपना कलाम, अपना मसाला कर देता है। फिर वो शख्स जब बोलता है तो उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज क्रिएशन का काम करते हैं, पैदाइश का काम करते हैं, चीजें पैदा होती हैं, चीजें बनती हैं। अलीशा ने कहा कि इन लोगों बच्चों ने मेरी तौहीन की है और मुझे कहा है गंजे सर वाला, और अलीशा ने कहा कि रीछड़ियां आ जाएं और इन बच्चों को फाड़ खाएं। तो ऐसा ही हुआ कि वहां से पता नहीं कहां से रीछड़ियां आ गई, लिखा है, और वो जो शरारती बच्चे थे रीछड़ियों ने उन बच्चों को फाड़ दिया, मार दिया। जो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं उनके मुंह के अंदर खुदा बरकत रख देता है। खुदा ने ये पाक अल्फाज मूसा को दिए कि हारून और उसके बेटों को क्या है, क्योंकि हारून को और उसके बेटों को खुदा ने काहिन मुकर्रर किया और वो कहानत का औहदे पर फैज थे। जिस तरह आज पासवान होते हैं, पास्टर्स होते हैं और उनके पास लोग आते हैं, अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं, हारून और उसके बेटों के साथ भी ऐसा ही यहूदी लोग करते थे। तो खुदा ने मूसा से कहा कि हारून से कह कि हारून तू और तेरे बेटे मेरी बिनते कौम को इस तरह दुआ दिया करना कि खुदावंद तुझे बरकत दे। जब तू अपना हारून और हारून के बेटे जो कहानत का काम करते, जब मेरी कौम को बरकत दिया करेंगे तो मेरी कौम ब्लेस हो जाएगी। मैंने इन अल्फाजों से ये भी सीखा कि ईमानदारों के मुंह से निकले हुए अल्फाज जो है वो कायम होते हैं और वो बढ़ते हैं, नशोनुमा पाते हैं, सुनने वाले कान बरकत पाते हैं। खुदा ने अगर ये पाक अल्फाज मूसा के जरिए हारून और उसके बेटों तक पहुंचाए तो इसका एक खास पर्पस था, इसका एक खास मकसद था। खुदा चाहता था कि बनी इस्राएल कौम को मैं बरकत दूं, बनी इस्राएल कौम ब्लेस हो, बनी इस्राएल कौम के बच्चे ब्लेस हो, बनी इस्राएल कौम बढ़ती और फूलती जाए। इसीलिए खुदा ने ये पाक अल्फाज दिए कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। महफूज भी खुदा ने रखना है और ये अल्फाज भी खुदा दे रहा है। इसका मतलब है बोलेंगे अल्फाज तो काम होगा, वरना कोई काम नहीं होगा। हारून और उसके बेटे जो काहिन है वो बिनते कौम के लिए दुआ किया करेंगे, खुदावंद हमारी कौम को महफूज रख, हमारी कौम को बरकत दे। तो कौम को बरकत भी मिलेगी और कौम यीशु के हाथों में महफूज भी रहेगी। इसलिए खुदा ने ये पांच अल्फाज बख्शे। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, महफूज भी तो खुदा ने करना था बनी इस्राएल कौम को, और बरकत भी खुदा ने देनी थी, लेकिन खुदा ने अल्फाजों के अंदर बरकत रखी हुई है। आज हम जो अल्फाज दुआ में बोलते हैं या दूसरों के लिए बोलते हैं वो अल्फाज असर रखते हैं, उन अल्फाजों के अंदर असर पाया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम दूसरों के लिए बरकत के अल्फाज बोले और हम भी दूसरों को कहा करें कि खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तुझे महफूज रखे, खुदावंद तुझे ब्लेस करे। कई दफा हम अपनी जुबान से किसी को बरकत के अल्फाज देना या बरकत के अल्फाज बोलना गवारा नहीं समझते। अजीजों, जो शख्स इस्लाम में बरकत देने में पहल करता है, खुदा की बरकतें आसमानों से उसके ऊपर बरसती हैं बारिश की तरह। कभी बारिश में आप ठहर जाएं या बारिश हो रही है तो बारिश के नीचे खड़े हो जाएं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप भीगे ना। आसमानों से जो पानी आता है उससे अगर बारिश के नीचे खड़े हो जाएंगे तो आप भीग जाएंगे। बारिश के पानी से बचने के लिए हम छुप जाते, घरों में चले जाते हैं, जो जगह हमें साया मिलती है जहां पर बारिश नहीं हो रही होती। लेकिन डायरेक्ट आसमान के नीचे खड़े हो जाएंगे तो आप बारिश से भीग जाएंगे। इसी तरह जब आप दूसरों के लिए बरकत के अल्फाज बोलेंगे तो आसमानों से बरकतों की बारिशें आप पर नाजिल होंगी और उन बारिशों से भी आप भीग जाएंगे, उन बारिशों से आप फुलफिल हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप दूसरों के लिए बरकत के अल्फाज बोलें। आज घरों के अंदर क्यों झगड़े हैं? क्योंकि एक दूसरे के लिए हम बरकत नहीं मांगते। जिस घर में झगड़ा है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक दूसरे के लिए बरकत के अल्फाज बोलना शुरू करें, आपके घरों के झगड़े खत्म हो जाएंगे।
कई दफा हम अपनी अक्ल और अपने जहन और अपनी जहानत से घर के माहौल को ठीक करने की सॉरी कई मरतबा हम अपनी अक्ल से और अपनी जहानत से घर के माहौल को और अपने घर की सारे मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम दूसरे के लिए बरकत नहीं चाहते, बल्कि हमेशा तंबीह करते रहते हैं। लेकिन जब आप दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे तो आसमानों से सेंस उसके अंदर आ जाएगी। ये जो आसमानों से कुव्वत आती है, जब तक आप और मैं हम इस कुव्वत को परखेंगे नहीं, इस कुव्वत को जान नहीं जाएंगे, इस कुव्वत को कबूल नहीं कर लेंगे, इस कुव्वत का हमें फायदा नहीं होगा। आप नहीं जानते कि हर रोज आसमानों से खुदा कितनी कुव्वत ईमानदारों के लिए बरसाता है। मनों के हिसाब से आसमानों से जोर आता है ईमानदारों के लिए, और उस जोर से खुदा सोच, ख्याल, रवैया, एक्ट, आदतें, हालात सब कुछ चेंज करने की कुदरत रखते हैं। सिर्फ हमारा बिलीव कितना है, हमारे अंदर कितना बिलीव है उस कुव्वत के ऊपर, मस्सा की कुव्वत के ऊपर हम कितना बिलीव करते हैं। जी हाँ, मस्सा की कुव्वत के ऊपर हम कितना यकीन रखते हैं। आज वो बेटियां, वो बेटे मुबारक हैं जो इस कुव्वत पर यकीन रखते हैं कि हम दूसरों के लिए बरकत के अल्फाज बोलेंगे तो बरकतें कायम हो जाएंगी। शायद आपके कहने से वो शख्स दुरुस्त कभी ना हो, लेकिन जब आप उसके लिए बरकत मांगेंगे तो खुदा उसे दुरुस्त करेगा। आपके अल्फाजों में कुव्वत है या खुदा के अल्फाजों में कुव्वत है? खुदा के अल्फाजों के अंदर कुव्वत है। हमारे अल्फाज जो है वो महज एक इंसानी ताकत रखती है। खुदा के जो अल्फाज हैं उसके अंदर से क्रिएशन का काम होता है। खुदा ने कहा आसमान बन जाए, खुदा ने बोला आसमान बन गया। इंसान बोलता है तो झगड़े पैदा होते हैं, खुदा बोलता है तो बरकतें नाजिल होती हैं। लेकिन जब आप खुदा के अल्फाजों को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, तब आप भी दूसरों के लिए बरकत मांगेंगे तो उन्हें बरकत मिलेंगी और खुदा आपको भी बरकत देगा। आगे लिखा है, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। क्या कभी हमने दूसरों के लिए ये पाक अल्फाज बोले? आज हम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए हम सोते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं, अपनी जात से हम बाहर ही नहीं निकलते। कितने खूबसूरत पाक अल्फाज है जो हम दुआ में बोल सकते हैं कि खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। अगर आप दूसरे के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आप पर मेहरबान रहे, तो आपके ऊपर भी खुदा मेहरबान रहेगा। खुदा की मेहरबानियां, खुदा की मेहरबानी की बारिशें आपके ऊपर बरसती रहेंगी। आज ये किल्लत है, काल है कि हमारे मुंह के अंदर इल्म तो जिस्मानी बहुत है, लेकिन हमारे मुंह के अंदर बरकत देने वाले अल्फाज नहीं है, दूसरों के लिए बरकत बोलने वाले अल्फाज नहीं है। मुबारक है वो शख्स जो दूसरों के लिए बरकत चाहता है। लिखा है, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आप अपनी दुआ में बोल सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बोल सकते हैं, अपने घराने के लिए बोल सकते हैं, ईमानदारों के लिए बोल सकते हैं कि खुदावंद तुझे सलामती बख्शे। जब आप कहेंगे तो खुदावंद की तरफ से सलामती आ जाएगी। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदा के नाम को जलाल है कि खुदा ने इतना खूबसूरत हमें कलाम बख्शा कि अगर हम दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे तो लिखा है कि खुदा कहता है मैं उनको बरकत बख्शूंगा जो दूसरों के लिए बरकत मांगेंगे। ये पाक अल्फाज खुदा के हैं, ये पाक अल्फाज किसी इंसान के नहीं है। खुदा ने कहा अगर कोई शख्स किसी के लिए बरकत मांगेगा तो मैं उसे बरकत दूंगा, मैं उस पर बरकत बख्शूंगा, आसमानों से मैं बरकतें नाजिल करूंगा। आज जरूरी है कि हम दूसरों के लिए बरकत मांगे। अगर आप खुद ब्लेस होना चाहते हैं तो आप दूसरों के लिए बरकत चाहा करें और हमेशा कहा करें हर शख्स को खुदावंद तुझे बरकत दे।
बोलने से अजीजों, जो आप दूसरों के लिए बरकत बोलते हैं, एक वक्त आएगा कि आपके घरानों में बरकतें नाजिल हो जाएंगी। कई दफ़ा माँ और बाप बड़ा चाहते हैं कि हमारे बच्चे ब्लेस हो, लेकिन माँ बाप उनके लिए बरकत के अल्फाज नहीं बोलते। दुआएं कई दफ़ा सुनने को मिलती है कि इसने ऐसे ही रहना है, इसने चेंज नहीं होना, इसने नकम्मा ही रहना है, इसने नहीं कामयाब होना। लेकिन जो माँ और बाप काइंड वर्ड्स बोलते हैं अपने घरानों में, एक वक्त आता है कि खुदा उनके घरानों के अंदर आसमानों से बरकतें और फेवर नाजिल करता है। आसमानों से खुदा उनके घरों में बरकतें नाजिल करता है, आसमानों से उनके घर के अंदर फेवर आती है और ब्लेसिंग्स उनके घर में बरसती है। और उसके रीजन क्या है कि वो दूसरों के लिए बरकत मांगते हैं और कहते हैं खुदावन तुझे बरकत दे। खुदावन भी उन पर आसमानों से बरकतें बरसाता है। आज से अपनी जिंदगी का मामूल और असूल बना ले, आप दूसरों के लिए बरकत मांगा करें। जब आप दूसरों के लिए बरकत सहेंगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, खुदा आपके खानदान को ब्लेस करेगा। आइए आंखें बंद करेंगे, कुछ देर के लिए सब अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे और हम सब आज कहेंगे खुदावन से, खुदावन तू मुझे दूसरों के लिए बरकत मांगनी सिखा, बरकत को बोलना सिखा। मेरी जुबान के अंदर ये पाक अल्फाज रख दे कि मैं हमेशा सबको कहूं कि खुदावन तुझे बरकत दे। आइए कहिए खुदा से, मेरा ईमान है खुदा आपको बरकत देगा। प्रेज़ गॉड। सब आंखें बंद करेंगे और हम ये दुआ करेंगे।